जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि ऑफिशियल तौर पे एसएससी ने भी पीईटी का फिजिकल का जो है नोटिस जारी कर दिया है। आप लोगों ने देखा, हमने भी देखा, सबने देखा, ठीक है। और रिजल्ट को लेकर जो है सभी यूट्यूबर वीडियो बनाए, हमने भी बनाया, सभी ने बनाया, ठीक ना। और उसमें नोटिस में आपने भी देखा कि 15 तारीख से जो है 15 अप्रैल से फिजिकल स्टार्ट है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं जिस स्टेज से गुजरा हूं, आप लोगों को जैसे हम जो है फिजिकल से रिलेटेड आपको सारी चीज से अवगत कराएंगे। जैसे साथियों, जैसे चेस्ट होता है, चेस्ट का जो मापतोल होता है दोस्तों, उसमें जो है थोड़ी सी घबराहट होती है कि चेस्ट का कैसा मापतोल, आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। आपको एकदम जो है मापतोल के, ठीक है, कि किस तरह से वहां पे जो है चेस्ट का और लंबाई का जो भी होता है मापतोल किस प्रकार होता है, ठीक है। देखिए, जैसे हम अपने जो घर पे जो मापतोल करते हैं उसमें और जो वहां पे मापतोल होता है बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे दोस्तों, जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो घर पे जो प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें मार्क्स हमारे कुछ अलग आते हैं, और जब हम एग्जाम देते हैं तो उसमें कुछ और, यानी हम जो घर पे टेस्ट देते हैं उसमें हमारा ज्यादा रहता है, लेकिन जैसे हम एग्जाम में बैठते हैं वहां पे कम हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक फैक्चुअल चीज से अवगत कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं उसी दौर से गुजरा हूं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को चेस्ट से मापतोल कैसे हो, किस स्थिति में आपको कैसे रहना, वहां पे जो दोस्तों जो है सिचुएशन कुछ रहती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऐसा कर देते हैं कि जिससे उन लोगों का फुलाव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो फुलाव के हुए, उसके बाद लंबाई दोस्तों, लंबाई कैसे रहते हैं, अगर आप बॉर्डर पे रहते हैं तो लंबाई दोस्तों आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो आपका लंबाई जो है आप फिट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, इसी में मैं आप लोगों को एक स्टूडेंट को मैं बुलाया हूं, उसको मैं आपको सामने नाप तोल के दिखा दूंगा, ठीक है। आ जाओ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलेंगे चेस्ट यानी हम चेस्ट की पहले माप करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फुलाव करके आपको दिखाएंगे चेस्ट कैसे, जब हम सेंटर पे जाते हैं तो वहां पे एक्चुअल जो है चेस्ट कहां से माप किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद फुलाव आपको कैसे करना है वो भी चीज दिखाऊंगा। फुलाव के टाइम में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए शुरू करते हैं, ठीक है। अपना वो निकाल, ठीक है। आपको वहां पे जो है ऊपर आपको शर्ट नीचे पहन सकते हैं, लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे कि जब आप इस पोजीशन में रहेंगे तो आपको जो है दोनों हाथ ऐसे वो करा देंगे, ठीक है ना, कि आप जो है ऐसे ऊपर कर दो, ठीक है। आप थोड़ा अपना हाथ ऊपर करो, ठीक है। इस पोजीशन में आपको वहां पे खड़ा करा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वहां पे जो है आपका वो फीता से माफ करते हैं, देखिए, ठीक है। हाथ ऐसे करो, ठीक है। उसके बाद ये जो रहता है, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहीं पे जो है स्टूडेंट गलती करते हैं, क्या करते हैं, यहीं पे आपको जो है सबसे पहले देखिए सांस आपको जो है नहीं खींचना है ऊपर की तरफ, ठीक है। सांस जब आप खींच देंगे ऊपर की तरफ, आप सीना टाइट रखेंगे तो आपको फुलाव में दिक्कत आएगी। आपको सीना टाइट नहीं रखना है, ना ही सांस खींच के ऊपर रखना है, जैसे ऐसे करके नहीं रखना है। आपको बिल्कुल नॉर्मल सांस छोड़ो, एकदम सांस छोड़ो, हाँ, आपको एकदम बिल्कुल नॉर्मल रहना है। इससे दोस्तों क्या फायदा होगा आपको, जब आप नॉर्मल रहेंगे तो जब आप फुलाव करेंगे तो ऐसे ही केवल कर देंगे तो 1-2 सेंटीमीटर तो ऐसे ही बढ़ गया, थोड़ा सा फुलाव कर देंगे तो आपका 5 सेंटीमीटर फुलाव हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको नॉर्मल रहना है, ये नहीं कि सांस खींचो। इस पोजीशन में कभी भी नहीं रहना है। सांस आपको कभी भी ऊपर खींच के नहीं रखना है, ठीक है। डाउन में रखना है, एकदम नॉर्मल रहना है, ठीक है। आप नॉर्मल रहेंगे, थोड़ा इस साइड में, हाँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा ये जो चेस्ट दिख रहा है, यहाँ पे वो माप होती है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। कहीं कहीं तो यहाँ पे माप देते हैं, लेकिन कहीं कहीं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो है वास्तविक माप यहाँ पे इसके नीचे होता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ऐसे मापते हैं, पूरा टाइट करके टाइट रखते हैं, ठीक है, ठीक है। चल देखिए, यहाँ पे ये 88 हो रहा है, ठीक है। 80 जो कि मिनिमम है, यहाँ पे 88 हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा ढीला वो जो करते हैं मीटर, जो थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे थोड़ा, अब फुलाओ, पूरे सांस खींचो पूरा, और उसके बाद दोस्तों, ठीक है, उसके बाद 91, ठीक है, यानी 88। देखिए 88 ना से 3, अगर मैक्सिमम होता है 4 सेंटीमीटर फुला गया, 4 फुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको एकदम नॉर्मल रहना, और थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, एकदम नॉर्मल हो जाओ, ठीक है। एकदम जितना आपको, वही नहीं, वहां पे जो माप तोल करेंगे लगभग वो सिपाही रहते हैं या हेड कांस्टेबल रहते हैं, ठीक है। तो वो खुद आपसे कहेंगे कि नहीं, आप एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ, एकदम नॉर्मल हो जाओ, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है, ठीक है, और नॉर्मल हो जाओ। तो यहाँ पे
आपको देखिए जैसे नॉर्मल ये हो गया, देखिए यहाँ पे 86 हो गया, ठीक है। तो आप नॉर्मल रहेंगे दोस्तों तो यही फायदा हो गया, ठीक है। अब फुलाओ पूरा और खींचो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 91 आ रहा है, यानी 86, वहां पे 4 5 हो गया, ठीक है। 5 सेंटीमीटर खुला हो गया। तो ये जो है दोस्तों चेस्ट में आपको ये सावधानी बरतनी, आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको इस कंडीशन में नहीं रहना, इस कंडीशन में तो आप 5 सेंटीमीटर कभी नहीं फुला पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है सावधानी आपको वहां पे बरतनी है सेंटर में। अब चलते हैं दोस्तों हाइट में, ठीक है। आपको हाइट में ले चलते हैं दोस्तों। हाइट में वहां पे कैसे एक्चुअल में आपको दी है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे देखिए हमारे पास वो माप तौल वाली मशीन भी थी, लेकिन वो अभी हमको जो है अवेलेबल नहीं हो पाई, नहीं तो मैं आप लोगों को यहाँ मशीन रख के दिखाता, ठीक है। देखिए वो मशीन इस प्रकार का उसका जो है पैर रखने वाला होता है, नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो है ये ऊपर का गया रहता है हिस्सा, ठीक है। मान लो कि यहाँ तक गया है। उसके बाद देखिए क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जाते हैं तो ये पूरा लंबा गया रहता है, ठीक है, पूरा लंबा गया रहता है, ठीक। उसके बाद इसी में दोस्तों इस आकार का एक रहता है ऊपर से गिराने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जब आप चढ़ते हैं तो पैर रखने वाला होता है, तो उसके बाद आपको यहीं पे दिक्कत होती है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं बराबर कर देता हूं, ठीक है। देखिए अब यहां से ये हिस्सा ऊपर गया है। यहां पे दोस्तों आपको सावधानी क्या बरतनी है, यहां पे जब आप चढ़ेंगे तो आपका पैर जब यहां पड़ता है, ठीक है, ये पैर है आपका, ठीक है। तो आपको इसमें जो है ये जो गया है ये वाला पोर्शन, ये सीधा जो खड़ा, इसमें आपको आपका अपना पैर चिपकाना नहीं, यानी पीछे वाला एड़ी आपको चिपकाना नहीं है, ठीक है। यानी 1 इंच या आधा इंच आपको यहां से डिस्टेंस रखना है एड़ी का केवल, ठीक है। एड़ी का आपको 1 इंच या आधा इंच आपको डिस्टेंस, इसमें एड़ी चिपकाना नहीं है, ठीक है। एड़ी चिपका देंगे थोड़ा सा आपका जो है पॉइंट का फर्क पड़ता है, 0.5 कह लीजिए या 0.4 कर लीजिए, पॉइंट का फर्क पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर वाला हिस्सा आपका जो ये वाला हिस्सा है इधर आएगा, तो ये तो ऑटोमेटिक वो चिपका देते हैं, चिपकाना भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जब जैसे आप यहाँ पे पूरी तरह से अच्छे से खड़े हो जाएंगे तो उसके बाद ये ऊपर वाला हिस्सा गिरा के आपको यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा, आपको वहां पे नाप लेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज यहाँ पे सावधानी बरतनी है, ठीक है। और चेस्ट में बता दिया आपको कहाँ सावधानी बरतनी है, तो ये चीज दोनों को आपको ख्याल रखना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अगर आपको पॉइंट में यहाँ पे अनफिट कर दिया गया, ठीक है, पॉइंट में मान लेते हैं कि अनफिट कर दिया गया है, तो वहां पे अपील कर सकते हैं। एक जो है वहां पे जो उसके लिए जो है एक अधिकारी नियुक्त रहते हैं, वहां पे आप अपील कर सकते हैं दोबारा अपनी लंबाई को नाप तोल कराने के लिए, ठीक है। आपकी अपील स्वीकार भी कर ली जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, एक बार अनफिट कर दिया गया है तो ये नहीं कि आप वहां से हट जाएंगे, ठीक है। तुरंत अपील करेंगे तो आपको पुनः आपकी लंबाई नापी जाएगी, ठीक है। आपका चेस्ट नापा जाएगा, ठीक है। रनिंग में कोई छूट नहीं है, रनिंग के लिए कोई अपील नहीं कर सकते, इन दोनों के लिए अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों रनिंग की तरफ, ठीक है। रनिंग की तरफ चलते हैं। तो रनिंग हम जानते हैं दोस्तों कि 5 किलोमीटर की रेस है। अब दोस्तों 5 किलोमीटर 24 मिनट में है, ठीक है। देखिए अब इस समय जो है आपका 15/4 को 2023 को फिजिकल कंफर्म हो गया है, ठीक है ना। ये ऑफिशियल नोटिस आ गया, सबने देख लिया है, ठीक है। तो समय नहीं है, यानी समय कम है, तो आपको जो है रेस करना है। अब ये नहीं कि पैर दर्द कर रहा है, ये हो रहा है, वो नहीं, इफ बट नहीं चलेगा, लेकिन परंतु नहीं चलेगा। लेकिन परंतु को तो अपने डिक्शनरी से डिलीट कर दीजिए, अभी डिलीट कर दीजिए, क्योंकि लेकिन परंतु जो है दोस्तों वहां पे आपका जो है रेस में यानी नौकरी में काम नहीं आएगा। आपको उसको कैसे उसको लेकिन परंतु को हटा के चलना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप खुद उसको सोचिए, ठीक है ना, कोई दूसरा नहीं सोचने आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर रेस करना आपको 24 मिनट में। देखिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं ग्राउंड की स्थिति। देखिए 5 किलोमीटर की ग्राउंड की स्थिति क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे शर्ट पहन लो। देखिए 5 किलोमीटर सबसे पहले तो आपको जो है एक ऐसा ग्राउंड रहता है, कहीं कहीं जैसे मान लीजिए मैं कानपुर दौड़ा हूँ, आईटीबी का सेंटर है, आईटीबी के सेंटर वहां पे मैं दौड़ा था, क्या हुआ था यहाँ पे देखिए जैसे 2.5 किलोमीटर जैसे सीधे गए, ठीक है। 2.5 किलोमीटर सीधे गए, 2.5 किलोमीटर सीधे गए, उसके बाद जो है 2.5 किलोमीटर फिर पुनः वापस आ गए। ऐसे ही रहता है, कुछ जगह सेंटर रहता है, ठीक है। या फिर ऐसे यहाँ पे चौकोर रहेगा, ठीक है। इसको आयताकार कह लीजिए या फिर वर्गाकार कह लीजिए, ऐसा रहता है, ठीक है। अब वर्गाकार में देखिए दोस्तों यहाँ पे कहते हैं ये पूरी जो है डिस्टेंस 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर की रहती है, ठीक है। 1 किलोमीटर यानी 5
किलोमीटर आपको जो है दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपको इस ऐसी स्थिति मिलती है। ठीक, या फिर दोस्तों एक और मिलता है। ठीक है, एक और मिलता है कि जैसे अगर ज्यादा डिस्टेंस है तो गोलाकार भी लगा सकते हैं, सीधा मतलब 5 किलोमीटर हो जाएगा, ऐसा भी आता है लेकिन कम आता है। ठीक है ना, ये चीज दोनों आपको वहां पे देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, जिसका पेन हो रहा है, जैसे मान लीजिए आप रेस करेंगे तो आपका पैर में जो है पेन होगा, ये जो है स्वाभाविक है, सबको होगा। क्योंकि जो है दोस्तों जो पढ़ रहा है, ये नहीं कि वो जो है सालों साल या 6 महीने से दौड़ा, ऐसा नहीं है। तो आपको पेन के लिए आपको खुद वो करना है, आप जो है रेगुलरली मालिश आपको करना है पैर को। ठीक है, यहाँ पे जो है ये पीछे वाला हिस्सा होता है पैर का, वो हमारा जो है ज्यादा दर्द करता है, तो आपको रेगुलर उसको मालिश करना है। या फिर आप मूव मंगा लीजिए, मार्केट से मूव ले लीजिए, या फिर जो है सरसों का तेल होता है उसको गर्म करके मालिश कर दिए, हल्का से गर्म। ठीक है, तो आपको फायदेमंद होगा। और आपको दोस्तों जो है, आपको जो है ड्राई फ्रूट्स इस समय लेना अनिवार्य है। तो ये चीज रहा दोस्तों। जो भी आपके सवाल होंगे दोस्तों, आप कमेंट में करके हमसे पूछ सकते हैं। आपको मैं जो है हर कमेंट का मैं जवाब दूंगा, तो आप वहां पे पूछ सकते हैं फिजिकल से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, एक हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर दिया दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।